गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल तक हमने कई अनेक जानकारियाँ प्राप्त की थी। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आया था कि सर कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अ यशोदा देवी, ब महामाया देवी, स वैशाली देवी और ड गौतमी प्रजापति। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर है ब महामाया देवी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उनकी माता का नाम था महामाया देवी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, हम उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और जो उनकी क्या थी, माँ थी, वो दादी थी, मौसी थी या नानी थी? दोस्तों यह आंसर 100 सही है, वो उनकी मौसी थी। ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शुद्धोधन निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के पिता थे? अ महावीर स्वामी, ब ऋषभदेव, स महात्मा बुद्ध और ड पार्श्वनाथ। दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध। शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6ठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का क्या नाम था? पहला है हाटक, दूसरा है अहिच्छत्र, स है मथुरा, ड है चंपा। दोस्तों इसका सही आंसर है चंपा, ड। अब आगे बढ़ें दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की क्या थी? ओके दोस्तों, प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की क्या थी? पुत्री थी, ब भतीजी थी, स नाती थी, ड बहन थी, क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। ओ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 6 क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? अ है सिद्धार्थ, ब है आर्यवीर, स है वर्धमान और ड है स्वामिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्धमान, 100। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य। इनमें से महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया कौन सा है? महावीर स्वामी द्वारा इनमें से कौन सा जोड़ा गया है? दोस्तों इसमें राइट आंसर है ब्रह्मचर्य, 100। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया यह महाव्रत है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी? महात्मा बुद्ध की विवाह के समय उनकी जो वास्तविक आयु थी दोस्तों, वो थी 16 वर्ष। वो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, का एक पुत्र था, उसका नाम निम्न में से क्या था? अ है राहुल, ब है कामदेव, स है अजामिल, ड है रोहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अ राहुल। राहुल जो था उनका वो था। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोधगया निम्न में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बिहार। महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोधगया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना कल्हण की है। आंसर इसका सही है। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? यह है दोस्तों चंद बरदाई की। आंसर इज राइट। चंद बरदाई ने ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार इज राइट आंसर। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था जिसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ओके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में से हर्यंक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था? दोस्तों यह था अजातशत्रु का नाम। अजातशत्रु का नाम दोस्तों कुणिक भी था। ठीक है, अजातशत्रु को हम कुणिक नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यंक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? दोस्तों हर्यंक वंश के इसका आंसर उदायन है। दोस्तों उदायन जो हैं उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला 16वां आंसर है दोस्तों, मगध साम्राज्य में किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है नंदवंश। इज राइट आंसर, नंदवंश। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज का युद्ध जिसे विस्तस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, सिकंदर तथा डैश के बीच 326 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों इसका आंसर है पोरस में हुआ था। दोस्तों खाली स्थान पर हम पोरस भर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर किस नदी तट से वापस लौट गया था? दोस्तों व्यास नदी के तट से वापस लौट गया था। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। मगध पर शासन कर रहे नंदवंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? दोस्तों इसमें धनानंद जो हैं उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और और लास्ट आंसर है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बुद्ध धर्म स्वीकार किया। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो स्पेशली बौद्ध धर्म के ऊपर बनाया गया था। होप आप सभी लोगों को यह समझ आया होगा और आशा करता हूँ कि आप लोग इसकी तैयारियाँ अच्छे से करेंगे।